Welcome to Manipal Dubai TV. This is Disha Dadlani reporting live from the 11th edition of the Dubai International Film Festival. Today, on the third day of DIFF, we have with us Mr. Anees Bazmi, who is the filmmaker of the upcoming Bollywood flick Welcome Back. Hello sir, how are you doing today? Thank you, very nice. Sir, so you have written and directed Welcome Back. Would you say when the same person writes as well as directs the film, there is a greater clarity of vision? Ma'am, actually, I wrote this film. Basically, all my films, I'm basically a writer. I wrote about 55 films, and after that I became a director. So basically, I'm a writer, then I'm a director. So ये फिल्म भी मैंने अपने दोस्त जो हैं मेरे को राइटर्स सारे हैं उनके साथ बैठ के लिखी है. So मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो दो ही जगह बनती है, एक स्क्रिप्ट लेवल पर और दूसरा एडिटिंग टेबल पे. बाकी जो फॉर्मेलिटी होती है उस फॉर्मेलिटी को आपने कितने अच्छी तरीके से निभाया है. तो स्क्रिप्ट जो है वो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि कहते हैं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो आप उस पर ख़राब फिल्म बना सकते हैं, लेकिन एक ख़राब स्क्रिप्ट पे आप अच्छी फिल्म कभी नहीं बना सकते. तो मुझे लगता है कि फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस फिल्म के अंदर और बाकी जितनी भी फिल्में लिखी हैं, आई वॉज अ राइटर, साथ में मिलके मैंने काम किया है. कुछ फिल्में खुद लिखी है, कुछ में कुछ मेरे साथी साथ थे. तो ये फिल्म की मुझे लगता है कि एक यूएसपी ये भी है कि इट इज़ अ वेरी वेल रिटन फिल्म. Sir, also you have done a lot of comedy, and comedy, a lot of people think that it's very simple as flowing water, because that's how we perceive it. So, but I'm pretty sure that comedy is, to tickle the funny bone of the audiences is quite hard. So, could you please share your experiences? कॉमेडी बेसिकली जो लोग फील करते हैं वो सच्चाई भी है कि बहुत आसान है, बहुत इजी है. उस तरह की कॉमेडी जो आप एक कह सकते हैं कि बफूनरी लेवल की जो होती है कॉमेडी, जिसमें एक्टर्स बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, मुंह बनाते हैं कि किससे ज़रा पब्लिक हंसे, खुद भी बहुत हंसते हैं एक्टर्स. तो वो कॉमेडी जो है वो मुझे लगता है कि वो एक पैथेटिक चीज़ होती है. बहुत अजीब सा मामला होता है जब बेचारे एक्टर्स के लिए, स्पेशली जब उन्हें ये मालूम होता है अंदर से. एक्टर्स आर वेरी स्मार्ट, उनको मालूम होता है कि यार यहाँ कुछ है नहीं और चलो किसी तरह इस सीन को कुछ बचाया जाए, थोड़ा कुछ किया जाए. तो वो एक बहुत तकलीफ़ की बात होती है. मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं आपने देखा होगा, कॉमेडी मेरे लिए बड़ी सीरियस चीज़ है. और मैं अपने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक ही इंस्ट्रक्शन देता हूँ और वो सारे भी बहुत जिस तरह करते हैं कि बेसिकली बहुत सीरियसली काम करते हैं. तो कॉमेडी जो है वो इंसान की परेशानी से भी आती है कि अभी जैसे वेलकम, जैसे नो एंट्री में एक सीक्वेंस था कि तीनों लोग लटके हुए हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है. तो उसमें वो कुछ कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो कोई हंस नहीं रहे हैं, दे आर वेरी सीरियस, बट सिचुएशन ऐसी है. तो मुझे लगता है वो सिचुएशनल कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल काम है, जिसके अंदर ये है कि बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है. एज ए राइटर आपने क्या कंसीव किया है, आपने क्या सोचा है, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगता है. उसके लिए एक ख़ास आपको मूड बनाना पड़ता है लिखने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो समझ आपको होनी चाहिए लिखने की. तो मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, चाहे आपने नो एंट्री देखी हो, चाहे हमारी पहली फिल्म थी वेलकम वो देखी हो, चाहे सिंग इज़ किंग. अभी सिंग इज़ किंग के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सीन मैंने बनाया था जिसमें जो डॉन है वो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है और लोग उसे प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, उसके हाथ में शराब भेज रहे हैं, उसके हाथ में कार्ड भेज रहे हैं. तो एक ज़माने का इतना बड़ा डॉन जिसे मामूली सी कुछ बीमारी हो गई या ऊपर वाले ने कुछ कर दिया और वो बेचारा बैठ गया है, तो इंसान की कोई ताकत नहीं होती है. उस कॉमेडी के पीछे मुझे ये भी कहना था कि भाई इंसान की बेसिकली कोई ताकत नहीं है, ऊपर वाला जब तक चला रहा है इंसान सब कुछ करता रहता है. तो इतना बड़ा डॉन जो है वो बेचारा एकदम वो उसको हटाया गया हुआ है, वो बैठा हुआ है. तो वो इतना लोग हंसते भी थे और उनको ये भी लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं यार देखो इंसान की कोई ताकत होती नहीं है. तो मैंने हमेशा कॉमेडी फिल्में जो है उसको कभी कॉमेडी फिल्म की तरह नहीं देखा है, एक एंटरटेनमेंट की तरह देखा है. और अपने काम को मैंने बहुत ही संजीदगी से किया है, बहुत ही सीरियसली किया है. और इसीलिए मेरी फिल्में बाकी कुछ कॉमेडी फिल्में जो आप देखती हो उनसे बहुत अलग है. कि जैसे आज ये वेलकम है हमारी, ये आज पिछले 7 साल से रोज़ टीवी पे चलती है और लोगों ने 20 बार देखी है, 50 बार देखी है, 30 बार देखी है. मुझे लोगों ने बहुत जब कहा कि आप यार क्यों नहीं लिखते हो दूसरी ये पिक्चर, तो ही शायद मैंने ये दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत की है. इसलिए कि पहली फिल्म इतनी खूबसूरत थी कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि इसके ऊपर क्या लिख सकेंगे. लेकिन एक दिन ऐसा ख्याल आया कि नहीं, इसके ऊपर बना सकते हैं. अब वो कितना हम लोग कामयाब होते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये ख्याल आना भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है. और इसलिए चीज़ बड़ी है कि बेसिकली जो ग्रामर होता है फिल्म का उसकी समझ है थोड़ी सी, तो जाके लगता है कि नहीं ये ठीक है पिक्चर.
तो इसको बना सकते हैं। और जब मैंने अपने बाकी सब एक्टर्स और प्रोड्यूसर बाकी लोगों को जब कहानी का बेसिक चीज़ सुनाई तो एवरीबडी फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड उसी वजह से मेरी भी और हिम्मत हुई और मैंने कहा कि ठीक है, इस पर एक डिटेल काम करते हैं। इसलिए कि कोई भी कहानी को जब आप लिखते हैं उसमें आपकी ज़िंदगी के 6-8 महीने निकल जाते हैं और कभी कभी 6-8 महीने के बाद आपको ये लगता है कि आपने बेसिक कहानी ही रॉन्ग चुनी थी, तो वो ज़िंदगी के 6-8 महीने जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ वाले काम के होते हैं। क्योंकि वो जो लिखना है वो एक तरह से एक टनल में जाना है, उस टनल के उस तरफ क्या है यू डोंट नो, और उस टनल में अंधेरा है और वो टनल कितना छोटा है या वो कितना बड़ा है वो भी आपको नहीं पता है। तो वो जो लिखना है मुझे लगता है वो इस तरह है। तो वो एक बहुत स्कैरी चीज़ है कि एक ब्लैंक पेपर जो है वो जितना किसी को भी स्केट कर सकता है राइटर को, वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि वो ब्लैंक पेपर है और आप है और एक कमरा है और आपको आपके जहन में 1 करोड़ चीज़ें चल रही है और उसको एक तरतीब से लिखना है। तो मुझे लगता है राइटिंग इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये फिल्म जो बनाई है everybody is very excited including me because we feel कि इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी बहुत अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ग्रेट कहानी है जो ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं कही, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी होना अलग चीज़ है, एक आइडेंटिफिकेशन होना लोगों को, लोग उससे आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा वेलकम पहली ये थी, अच्छा दूसरी यहाँ फॉर एग्जांपल कि वेलकम फर्स्ट जो है ख़त्म होती है जहाँ पे नाना जी और अनिल जी का जो कैरेक्टर है उदय मजनू वो शरीफ हो जाते हैं। हाँ। तो ये फिल्म जो है आप एक्चुअली कह सकती है कि ये पार्ट 2 है बिकॉज ये इसी नोट से शुरू होती है कि ये दोनों शरीफ हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं और शरीफ होने के बाद वो कितनी तकलीफ़ों में है, तो यहाँ से फिल्म शुरू होती है। तो सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की हमने और 7 साल पहले यहाँ जब फिल्म बनाई थी तो दुबई उस वक्त भी कमाल था, लेकिन आज 7 साल में जो तरक्की मैंने यहाँ देखी है मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी देश में इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की मैंने देखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 7 साल पहले जो कहीं पर मैंने एक सीन किया था वो डेजर्ट एरिया था, तो मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे वो जहन में था, याद था, मैंने बोला वहाँ चलते हैं। जब वहाँ इस बार गया तो वहाँ एक पूरा सिटी बना हुआ था, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, तो भी मैंने एक सीन शूट किया अपने आप के लिए, ये देखने के लिए कि आज से 7 साल पहले जिस जगह डेजर्ट था उसी जगह एक नई सिटी आ गई है। तो ये जो तरक्की है ये अमेजिंग है और यहाँ पर लोकेशंस जो है इतनी खूबसूरत है, मतलब अगर आपको होटल्स चाहिए तो होटल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, रोड ब्यूटीफुल रोड है, बीच है, समंदर है। आपको क्या मतलब एज ए फिल्म मेकर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आपकी कहानी में, आपने जो भी आंख बंद करके सोचा हो वो सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है एक एज ए फिल्म मेकर आई एम वेरी हैप्पी टू शूट हियर। और दूसरा है कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। यहाँ एक अजीब सा अपनापन है, एक अपना घर जैसा मामला है, ऐसा लगता है। तो एक्चुअली दुबई शूट करके मुझे बड़ी खुशी होती है। Sir, so when are you coming back for Welcome Part 3 to Dubai? जैसे वो तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि जब हमने वेलकम पार्ट 2 भी बनाई तो उसमें जिस तरह हमने सबसे पहले स्टोरी सोची, उसमें उसके बाद जो पहली चीज़ सोची वो ये सोची कि भाई ये फ़िल्म की शूटिंग हम दुबई करेंगे। उसके बाद हमने एक्टर्स की ये लेंगे हम, तो दुबई इतना मतलब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहा है इस फिल्म के लिए और इतना लकी भी रहा है हमारी फिल्म के लिए, वेलकम के लिए। तो दुबई जो है वो तो बिल्कुल आना है, बट पार्ट 3 सोचते सोचते ही मुझे डर लगने लगता है, मुझे डर लगने लगता है और मुझे बड़ा अभी घबराहट सी होती है पार्ट 3 सोचकर। बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ़ से, बहुत ही मेहनत करके ये फिल्म बनाई है पार्ट 2 और ऐसी ख्वाहिश है कि पहली फिल्म जितना लोगों को पसंद आई उससे ज़्यादा ये फिल्म पसंद आए, ज़्यादा नहीं आए तो कम से कम उतना आ जाए, उतने में भी वी आर मोर देन हैप्पी बिकॉज इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं अक्सर। वेलकम जो है वो एक मिसाल है इस तरह की फ़िल्मों का कि आप जहाँ से भी देखेंगे आप इंजॉय करते हैं। तो ये फिल्में इस तरह की कि आप एक फ़िल्म को देखने के लिए आपको पूरी स्टोरी समझनी पड़ती है, बिगनिंग से देखना पड़ता है। कई फिल्मों का ये तो अरे भाई मुझे समझ में नहीं है इसलिए कि बिगनिंग की एक रील छूट गई मेरी, तो यहाँ वो नहीं है। आप 4 रील छोड़ दीजिए, आप इंजॉय करेंगे। आप 8 रील के बाद भी देख रहे हैं पिक्चर, आप पूरी पिक्चर देख रहे हैं, आप कहीं से भी कोई भी पोर्शन जब उठाएंगे तो वो इतना एंटरटेनिंग है कि लोग जो है इंजॉय करने लगते हैं और वो देखने के बाद फिर वापस देखते हैं कि चलो बिगिन से देखते हैं। तो वो फिल्म है इस तरह की। तो उसका पार्ट 2 बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, एक राइटर एक डायरेक्टर ही समझ सकता है।
कि कितना मुश्किल काम है, बट ये मुश्किल काम जो है बहुत अच्छी तरह से किया है और बहुत ही मज़े से किया है। सारे एक्टर्स जो है वो उन्होंने इतनी प्यार और इतने मोहब्बत से, मैं वो बताऊं कि जब मैंने इस फिल्म का पहला शॉट लिया, इट वाज एज ए फिल्म मेकर मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि जब मैंने पहला शॉट लिया बिटवीन नाना जी एंड अनिल जी, और शॉट के बाद जब मैं ऐसा देख रहा था तो मैं कहीं खो गया। मुझे लगा ये बीच के 7 साल कहाँ गए। मुझे लगा मैं पहली फिल्म की ही शूटिंग अभी ख़त्म किया और नेक्स्ट डे से शूटिंग है। इनकी इतनी ग्रेट केमिस्ट्री थी इस फिल्म में। जब आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो मतलब आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये क्या, ये दो लोग नहीं हैं, ये एक हैं। ये एक दूसरे के दोस्त भी हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ये एक दूसरे के भाई भी हैं, ये एक दूसरे के माँ बाप भी हैं। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो एक अजीब केमिस्ट्री है, वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी। उसके अलावा इनके सामने इस बार जो है वो नसीरुद्दीन शाह साहब हमारे वो हैं, और वो जो है वो ब्लाइंड हैं। हाँ, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर पहले काम किया था ब्लाइंड का, और ऐसा लगता था उनको देखकर कि ये इंसान ने कभी रोशनी का मतलब दिन की रोशनी और उजाला इनको मालूम ही नहीं, देखा ही नहीं। इतना खूबसूरत उन्होंने काम किया था। तो इस फिल्म में उन्होंने ब्लाइंड का रोल किया है, लेकिन उतना सीरियस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट कॉमेडी लेवल पर है और बहुत खूबसूरत काम किया है। तो उनके काफ़ी सीन्स हैं नाना जी अनिल जी के साथ, जो मुझे लगता है अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि क्या जब नसीर साहब जैसे एक्टर भी इनके सामने है तो क्या मज़ा आता है। उसके अलावा जॉन जो है, मुझे लगता है ये जॉन के लिए भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इसलिए कि बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है जॉन का। और कई मरतबा आपको मैं बताऊं, जॉन ने मुझे कैमरे के पीछे जब मैं हूँ मैं चौंका हूँ कि यार ये कितना खूबसूरत, ऐसा मुझे लगता है वो कैरेक्टर के अंदर खो गया है और बहुत अच्छा काम किया है उसने। तो इस फिल्म में मुझे लगता है कि आपको एक नया जॉन दिखाई देगा। जॉन ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस फिल्म के अंदर आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बड़ा खूबसूरत काम किया है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसमें श्रुति है, श्रुति का काम बहुत अच्छा है। डिम्पल जी ने बहुत प्यारा रोल किया है। डिम्पल जी के साथ हमने एक नई लड़की ली, अंकिता श्रीवास्तव, उसका बड़ा खूबसूरत काम है। नाना जी के साथ भी, अनिल जी के साथ भी, शाइनी आहूजा के साथ भी। शाइनी आहूजा भी एक रोल कर रहे हैं इस पिक्चर में, जो नसीर साहब के बेटे का रोल है। तो अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है। अक्सर मेरी फिल्मों का म्यूज़िक जो है वो लोगों को बहुत पसंद आया है, चाहे वो सिंग इज़ किंग रही हो फिल्म, चाहे प्यार तो होना ही था जो मैंने पहली फिल्म बनाई थी, प्यार तो होना ही था, दीवानगी, नो एंट्री, वेलकम, रेडी, ये सारी फिल्मों के म्यूज़िक जो है लोगों को बहुत पसंद आए हैं। तो इस फिल्म का म्यूज़िक भी मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाने हमने शूट भी किए हैं और उसकी जो मेलोडी है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फिल्म एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय वेरी मच एंड लेट्स होप फॉर। सो लास्टली जो आपके टीम में कुछ नए भी चेहरे हैं, like there's John Abraham, there's Nasiruddin Shah ji. So how was it directing them? How was the experience? नसीर साहब का मैं हमेशा से मतलब मैं क्या, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे होंगे, एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ दैट मैन। इज़ जितने अच्छे एक्टर हैं वो उतने अच्छे इंसान भी हैं। सो मैं तो हमेशा से फ़ैन रहा हूँ उनका, उनके साथ काम करना चाहता था और इस बार मौका मिला है मुझे उनके साथ काम करने का। और जब जब भी वो शूटिंग पे रहे हैं, मैं उनको जब देखा हूँ तो मुझे एक इंसान की बहुत याद आई है जिनका नाम है खान साहब, हमारे फ़िरोज़ खान साहब। क्योंकि लास्ट पिक्चर में जो है खान साहब जो है बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था उनका। और मैं आपको एक सच्चाई से बताऊं कि शायद एज ए राइटर मैंने उतना बड़ा काम नहीं किया जो उनकी पर्सनैलिटी ने काम किया। राइटिंग में मैंने, ठीक है कि वो प्लेन से जब नीचे उतर के आते हैं तो बहुत ही सीरियस है और आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट वो डांस करने वाले हैं। तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन था एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर। बट उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो पर्सोना था वो इतना बड़ा था कि वो फिल्म का जो रोल मैंने लिखा था वो शायद इतना था, लेकिन वो रोल खान साहब ने किया वो इसलिए इतना बड़ा हो गया। तो उनको बहुत मिस करता हूँ मैं पूरी फिल्म में। जब जब शूटिंग हुई है बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, बहुत प्यार किया उन्होंने हम लोगों को इस जगह पे। दुबई भी जब आते हैं तो उनकी बहुत याद आती है, इसलिए कि दुबई में अक्सर हमने उनके साथ शूटिंग की है। यहाँ पर गर्मियों में वो पूरे कोट पहन के खड़े होते थे और शिकायत बिल्कुल नहीं होती थी, और फिर रात को हमको खाने पे ले जाया करते थे। तो बहुत ही बच्चों के जैसे हमके साथ हमारा ट्रीट किया उन्होंने। तो उनको
काफ़ी मिस करता हूँ मैं। बट इस फिल्म के अंदर जो है वो नसीर भाई जो है उन्होंने बड़ा खूबसूरत रोल किया है। उनका नाम है इस फिल्म में वांटेड भाई, वांटेड भाई, एंड ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। सो Really looking forward to that. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंकिता जो नई लड़की है उसका रोल जो है वो डिम्पल जी के साथ है। डिम्पल जी और वो दोनों साथ में हैं और ये दोनों कैरेक्टर जो है वो नसीर भाई के साथ भी हैं, शाइनी के साथ भी है, अनिल कपूर के साथ भी है, नाना जी के साथ भी है, जॉन के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर बना है। तो आई एम श्योर कि पीपल आर गोइंग टू लव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड ग्रेट म्यूजिक एंड larger than life film or good writing. I think everything is there. Thank you so much for your time, sir, and all the very best for your movie. Thank you.